हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। छठा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है अगर ये करना सीख लिया तो आगे के मोस्टली क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दोगे और पेपर में जो न्यूमेरिकल आएगा लिख लो, इससे ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा कारपोरेट अकाउंटिंग में। और पेड क्लास में सारा का सारा आपकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता हो 9719811101 ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है, जहां से आप हमसे ज्वाइन हो सकते हो। ओके, बहुत कम फीस में बहुत अच्छा करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब होगा आपका कौन सा 6। देखो, सबसे पहले छठे क्वेश्चन में हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होगा। इससे क्या होगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब पता चल जाएगी तभी हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर पाएंगे। तो छठा क्वेश्चन जो है वो देखिए इस तरह से है। जो लोग ज्वाइन है उनके पास में पीडीएफ पहुंच चुका होगा। 31 मार्च 2014 को एक्स लिमिटेड का चिट्ठा निम्नलिखित स्थिति को प्रकट करता था। ओके, चिट्ठा दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है, कह रहा मूल्य और ह्रास और कर के लिए आयोजन करने के बाद कंपनी के शुद्ध लाभ इस प्रकार से थे। और कंपनी ने क्या किया है कि वर्षों के आधार पे दिए 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 इस तरह से दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे ईयर। ठीक है, यहां लिख लेंगे हम उनके क्या प्रॉफिट। साधारण तरीके से हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ये दिया हुआ है 5 वर्षों का, 1, 2, 3, 4, 5। पहली वर्ष में है प्रॉफिट 1,70,000 का, दूसरी वर्ष में है 1,92,000। ओके, तीसरी वर्ष में है प्रॉफिट 1,80,000, 1,00,000 कितना 80,000। और अगले वर्ष में है पूरा 2,00,000। पांचवी वर्ष में है 1,90,000। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा देखेंगे, 1 0 2 0 3 0। यहां पर करेंगे 2 के कितने होते हैं 2, 9 7 16 और 8 24 और 9 कितने होते हैं 33 के 3 हासिल लगे कितने 3 और 3 6 और 3 9, यानी ये हो रहा है टोटल 9,32,000। ठीक है, ये हमारा हुआ कौन सा टोटल। हम निकाल देंगे एवरेज प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो 9,32,000 जो प्रॉफिट है बेटा वो कितने वर्ष का है, वो 5 वर्ष का है। एक वर्ष का कितना आएगा देखते हैं। 5 एकम कितना होता है 5, 4 बचे 43, 5 अट्ठे कितने होते हैं 40, कितने बचे यहाँ पर 3 हो गए कितने 5 अट्ठे 40, बचे 3 हो गए 32, 5 छक्क कितने होते हैं 30। ओके, और बचे 2, 5 चौक कितने होते हैं 20, 2 0, 1,86,400। ये हमारा निकल के आ गया कौन सा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल करके आ गया है। अब हमको क्या करना है, आगे कह रहा है कि 31 मार्च 2014 को भूमि भवन का मूल्यांकन 5 लाख, प्लांट व मशीनरी का मूल्यांकन 3 लाख पर किया गया। व्यापार की प्रकृति को देखते हुए अंतिम विनियोजित पूंजी पर 10% इस कंपनी में उचित प्रत्यय मानी जाती है। ठीक है, शुद्ध संपत्तियों के आधार पर समता मूल्य ज्ञात कीजिए। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जा सकता है। अधिलाभ का मतलब सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में अभी हमको नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, तब सुपर प्रॉफिट निकलेगा। ओके, तो हमको क्या करना होगा भाई, अब एक तो प्रॉफिट हमारा ये निकल गया, दूसरा निकालेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएंगी, असेट्स आएंगी। और जो असेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, भूमि भवन को 5 लाख, असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है कितने लाख की, 5 लाख की है। ठीक है, आगे बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा सा सिस्टम आप सीख लीजिए। प्लांट व मशीनरी 3 लाख का है, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी ये हैं कितने के 3 लाख रुपए के हैं। ठीक है, आगे कह रहा है स्टॉक 7 लाख का है, STOC के स्टॉक ये पूरे कितने का है 7 लाख रुपए का है। और डेटर्स हैं 3,10,000 के, डेटर्स 3 लाख कितने के हैं 10,000 के हैं।
तो ये हमारी टोटल असेट्स हुई, कितने की हैं, 5, 3, 8, 7, 15, 3, 18 लाख, कितने की, 10,000 की। इसमें से लेस करेंगे लाइबिलिटी, LIAVILITIES, और वो भी कौन सी, आउटसाइड, मतलब बाहरी दायित्व तो यहाँ से घटते हैं। कौन कौन से हैं बाहरी दायित्व तो देखते हैं इसमें। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये दिया हुआ है कितने का, 40,000 का। इसके बाद में क्रेडिटर्स हैं 154 के, 1,54,000 रुपये के। इसके बाद में प्रोविज़न फॉर टैक्स है 90,000 रुपये का। इनका जब टोटल कर रहे हैं, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, ठीक है। देखते हैं इनका जब टोटल करेंगे तो ये हो रहा है 0, दूसरे नंबर पे भी 0, यहाँ पर भी 0, 4 के आते हैं कितने, 4, 5, 4, 9, 9, 18 के होते हैं 8, 1 और 1 2,84,000। तो बचा कितना, 0, 0, 0, 10 में से 4 गया तो कितना, 6 बचेगा। यहाँ कितना रह गया, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर 10 में से 8 गया तो कितना, 2, और यहाँ पर कितना रह गया, 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ 1, यानी 15 लाख कितना, 26,000। ये हमारी आई कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करके निकली, देखो ये तो हमारे प्रॉफिट थे, सबको जोड़ लिया, हमने डिवाइड कर दिया जितने वर्ष के थे उससे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है, समस्त संपत्तियों को जोड़ दो, आउटसाइड लायबिलिटी को उसमें से घटा दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जब आ गई तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये गुडविल निकालना हम पिछले चैप्टर में सिखा चुके हैं, जिन लोगों ने देखा होगा उनके समझ में खूब आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, एक सेकंड के लिए नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर है कितना, 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितनी पूंजी लगी हुई है उसका 10% है। पूंजी लगी हुई है 15,26,000, 15,26,000 का 10% है एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर, ठीक है। तो ये निकल करके आएगा 0 0, इस 0 से ये 0, यानी 1,52,600। ये हमारा हो गया कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तुरंत निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है, मैं समझा दूंगा पूरा ध्यान से, आप देखते रहिएगा, समझ में आएगा 100%। स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले प्रॉफिट निकाला, एवरेज वाला है 1,86,400, यहाँ पर लिखो 1,86,000, एक सेकेंड, 1,86,400। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,52,600। बचा कितना, इसमें से घटा दो, देखो यहाँ बचा 0, दूसरा 0, 14 में से 6 गया तो कितना, 8, यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी रह गए 5, 5 में से 2 गया तो कितना होगा, अरे यार क्या कर रहे हैं हम भी भाई, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ 5, 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ रह गए 8 ही हैं, 8 में से 5 गया तब भी कितने, 3, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 33,800। ये हमारा है सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकाल लिए, गुडविल बराबर कितनी है, गुडविल बराबर है सुपर प्रॉफिट इंटू 5, 5 वर्ष के आधार पे थी ना, हाँ 5 वर्ष के मूल्य के आधार पर है, ठीक है। तो देखते हैं 5 वर्ष का मूल्य है 33,800 की गुणा 5 से करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा, देखो ये कितना, 5 0 का
जीरो, दूसरा जीरो, 5 अट्ठे 40, 5 तियाँ 15, 4 19, 5 एकम 5 और 1 6, 69,000 हमारी क्या निकल के आ गई, गुडविल निकल करके। गलत आई है, 3 पंजे 15 होता है, 1,69,000 आएंगे। ठीक है, 5 जीरो का जीरो, दूसरा जीरो, 5 अट्ठे 40 का जीरो, यहाँ से लगे 4, 5 तियाँ 15 और 4 19, 5 तियाँ 15 और 1 16। ठीक है, 1,69,000 ये हमारी क्या निकल के आ गई, गुडविल अब निकल के आई है। कैसे करके निकल के आई, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, इससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली, कैपिटल एम्प्लॉयड से हमने कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, दोनों का अंतर किया, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट की गुणा हमने कर ली कितने से, 5 से, वो कह रहा 5 वर्ष के क्रय के आधार पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन टफ है लेकिन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आ गई हमारी 1,69,000। अब हम अंशों का मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बाय असेट्स वैल्यूएशन। क्या, असेट्स वैल्यूएशन। अब बहुत इजी लगेगा, सबसे पहले नंबर पे आप लिखेंगे असेट्स, और असेट्स में पहले नंबर पे ले लेंगे क्या, गुडविल, जो कि आई है 1,69,000 रुपए निकल करके। ओके, इसके बाद में अन्य संपत्तियां कौन सी हैं, भूमि भवन 5 लाख पे, देखो ये नया मूल्य लिया गया था 5 लाख, सब यही आ जाएंगी। लैंड एंड बिल्डिंग ये कितने की ली गई है, 5 लाख की, सही से बना दें 5। ये है कितने की, 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट और मशीनरी है 3 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख का। ठीक है, स्टॉक है 7 लाख का। इसके बाद में सन्ड्री डेटर्स हैं 3,10,000 के। इनका टोटल कर देंगे तो ये हो जाएंगे टोटल असेट्स। अब आप सोचोगे कि इनका टोटल कर देंगे तब भी तो टोटल असेट्स हुई थी, ये इसमें गुडविल शामिल नहीं है, अब गुडविल भी शामिल है। देखो 3 10, ये भी 3 10, 7 ये भी 7 हैं, 3 ये भी 3 है, 5 ये भी 5, बस 1,69,000 तो बढ़ रहा है। तो ऐसा ना करते 18,10,000 में 1,69,000 को जोड़ दें तब भी तो असेट्स वही आएंगी। ठीक है, और सबको जोड़ना चाहोगे तो सबको जोड़ दो, देखो कितना टोटल रहा, 0 0 0, 1 मिनट लगेगा। 9 का कितना होता है 9, 6 और 1 कितना होता है 7, 6 और 1 कितना 7। ठीक है, 3 और 7 10, 3 13, 5 18 और 1 कितने होते हैं, अरे भाई 9 के तो हुए 9, 6 और 1 हुआ कितना 7। ठीक है, 3 7 10, 3 13, 5 18 और 1 कितने हो रहे हैं 19। ठीक है, 19,79,000 ये टोटल असेट्स हमारी आई हैं। इसमें से लेस करेंगे, क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी। और आउटसाइड लायबिलिटी में पहले से ही लायबिलिटियाँ दी हुई हैं, कुछ और तो नहीं शामिल हो रहा है, कुछ और शामिल नहीं हो रहा है, सिर्फ वही 3 हैं। तो उनको आप घटाइएगा, और उनको जब घटाएंगे तो क्या क्या होगा यहीं से उठा के देख लीजिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि है कितने हज़ार का, 40,000 का है। क्रेडिटर्स हैं और 1,54,000 के। और बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स है, टैक्स प्रोविजन है, वो कितना है 90,000 का है। ठीक है, इनको जोड़ करके घटा दीजिए, इनका टोटल आया था 2,84,000। 2,84,000 को यहाँ से घटा दीजिए, देखिए कितना बच रहा है, थोड़ा सा ऊपर करके लिख लीजिएगा, 0 0 0, 9 में से 4 गया तो यहाँ बचेंगे 5, 17 में से 8 गया तो यहाँ बचेंगे 9, यहाँ रह गया 8, 8 में से 2 गया तो यहाँ कितना 6, और यहाँ 16,95,000 बचा जा करके। ठीक है, 16,95,000। और कुछ तो नहीं घट रहा है, कुछ नहीं घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारी आ गई असेट्स फॉर शेयर्स, यानी अंशों के लिए ये संपत्तियां आई हैं। आपको निकालना है वैल्यू पर शेयर।
ठीक है, क्या क्या निकालना है, वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर बराबर असेट्स, नेट असेट्स बटे नंबर ऑफ शेयर्स। यही तो फार्मूला लगता है। तो कितना है, 1695 है, 16,95,000 अपॉन में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनकी संख्या से केवल भाग करना होगा, और वो हैं दिए हुए कितने, 10,000। ठीक है, तो 10,000 से इसके लिए डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो से 3 कटा, इससे यहाँ आया आंसर आया 169.5। ये है वैल्यू पर शेयर, आंसर है, ये आंसर है क्या, सही, एकदम करेक्ट है। क्या करना होगा, एक बार हम फिर से थोड़ा सा समझा दें तो एकदम समझ में आ जाएगा, और कमेंट करके बताना कि समझ में आया या नहीं आया। ये क्वेश्चन 2 बार में समझ में आता है। सबसे पहले हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। उसके लिए क्या है कि सब वर्षों के प्रॉफिट को जोड़ो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए समस्त संपत्तियों को जोड़ो, दायित्वों को घटा दो, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे 10% हमारा प्रॉफिट था नॉर्मल, तो हमारा निकल करके आ जाएगा 1,52,600 नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, जो हमने यहां से कैलकुलेट किया उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट की 5 गुनी है गुडविल, तो 33,800 के 5 से गुणा करेंगे, ये हमारी गुडविल निकल के आ गई। सभी संपत्तियों को जोड़ेंगे तो पहले नंबर पे गुडविल ले लेंगे, और सारी संपत्तियां जो चिट्ठे में हैं वो सब यहां पर नया मूल्य होगा तो उनको नए मूल्य पे ले लेंगे। जोड़ लिया, लायबिलिटीज को घटा देंगे, ओके, जो आएगा वो असेट्स फॉर शेयर से आएगा। जितनी असेट्स बचेंगी उन्हें नंबर ऑफ शेयर से भाग कर देंगे, फौरन आंसर आ जाएगा। कैसा लगा ये जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।